आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार से है बड़ी खबर, जहां पर सदन के भीतर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में नोकझोंक देखी गई। आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले फैसले पर जमकर संग्राम हुआ है। आरजेडी सदस्यों के हंगामे पर नीतीश ने निशाना साधा। साथ ही नीतीश ने कहा कि राबड़ी को तो ऐसे ही सीएम बना दिया गया था। यहां सदन से आरजेडी के सदस्यों ने वॉकआउट भी कर दिया। इसी संग्राम के चलते, इसी टसल के चलते सदन में नीतीश कुमार वर्सेस राबड़ी देवी की ये पूरी घटना सामने आई है और ये वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। सदन के भीतर ये सब कुछ होता रहा। नीतीश कुमार ने न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि ये तक भी कह दिया कि राबड़ी को तो ऐसे ही सीएम बना दिया गया था। यहाँ सदन के बीच नीतीश कुमार और राबड़ी के बीच नोकझोंक का ये मामला, जिसमें आरजेडी कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी के नेताओं ने न सिर्फ वॉकआउट किया, बल्कि बाहर बैठकर परिसर के भीतर ही यहां प्रदर्शन करते हुए भी आरजेडी सदस्य नजर आए हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले फैसले को लेकर ये टकराव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लेकर बयान भी दे दिया, कह दिया कि राबड़ी को तो यूं ही सीएम बना दिया गया था। अब ये बयान तूल भी पकड़ रहा है और इसको लेकर आरजेडी में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है और इसी गुस्से के चलते न सिर्फ सदन से वॉकआउट किया, बल्कि बाहर बैठकर परिसर के भीतर ही यहां प्रदर्शन करते हुए भी आरजेडी के नेता नजर आए हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले फैसले पर संग्राम की स्थिति के बीच ही नीतीश वर्सेस राबड़ी, ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं, ऐसे में बिहार से लगातार बड़े मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी पिछले कुछ दिन में अलग अलग बातों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अब ऐसे में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने वाले फैसले पर संग्राम सदन के भीतर देखा गया, जहां पर नीतीश कुमार ने कहते कहते आरजेडी पर आरोप लगाते हुए, वार करते हुए यहां तक कह दिया कि राबड़ी को तो ऐसे ही सीएम बना दिया गया था। और ये टकराव फिर ऐसा बढ़ा कि आरजेडी न सिर्फ वॉकआउट करती हुई, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार से सवाल करती हुई और प्रदर्शन करती हुई अब नजर आ रही है। हमने कल ही देखा था, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की नकल की थी। वो वीडियो भी तेजी से वायरल हो गया और अब ये दूसरा मामला है जो कि सामने आया है सदन के भीतर से। में रहता ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके, अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, थोड़ी किया है अपना टाइम में। बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस में कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से कि पार्टी का यही हाल रिकॉर्ड होगा, तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे, कहीं देखा है? कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने। पटिया के लोगों को सबको कह रहा वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया है, वो ऐसे पहन लिए, अब बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है, पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा, बोगस है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप ही बोलिएगा। बात का जवाब देना, अपना कोई जवाब देगा, सब पूछेंगे उसका जवाब देगा, कुछ नहीं है। आज ये समय नहीं है। सभापति महोदय, ये जो प्रस्ताव ये लाए हैं, इसमें विरोध किसका है? 65% का आरक्षण सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पारित करने का काम किया, इसमें दिक्कत क्या है? और यदि न्यायालय में लंबित मामला है तो न्यायालय को तय करने दीजिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्पष्ट है, 65% का आरक्षण देने के लिए सभी पार्टी की सहमति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो चुप तो मुद्दा है तो बैठिए। सबने माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अब हाला नहीं की। ये हाला करने के लिए करना तो बाहर जाके कीजिए। ये सदन हाला करने के लिए नहीं है। सदन हाला करने के लिए नहीं है जगह। ठीक है, जाइए। सभापति महोदय, और क्या दुर्भाग्य है देखिए लोकतंत्र का। ये तेजस्वी सरकार आया कब? यही चाहते हैं की सरकार नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि सदन बंद हो जाए, तो सदन बंद नहीं होगा, सदन चलेगा बढ़िया से। श्री सर्वेश कुमार जी। माननीय नीतीश कुमार जी कैबिनेट से पास किए हैं, कैबिनेट से पास किए हैं। उन्हीं का मुद्दा लेकर हम लोग खा रहे हैं। कोर्ट से भी मिला हुआ है, आरक्षण हम लोग के 65% अनुसूची में शामिल करना, अनुसूचित जाति में शामिल करना है 65%। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हाउस में भी उठाए, यहाँ भी उठाए। नीतीश कुमार के कैबिनेट से पास कैल, जब तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री, तो उन्हीं के सामने हुआ था, उन्हीं के समय में हुआ था। तो इस पर तो लागू करना चाहिए। बिल लाया भारत सरकार केंद्र में, तो उसको तो क्या करेगा नहीं करेगा, उस पर तो हम लोग विरोध करवे करेंगे। अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए 65% आरक्षण नई सूची में। सवाल उठा रहे हैं आपत्ति लोग, कह रहे हैं जब आप लोग की सरकार थी तो पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया था आप लोगों ने। अरे 33% कौन दिया? नहीं हमारे संविधान का कोर्ट से पूछिएगा जाकर, कोर्ट से पूछिएगा, कोर्ट से। टकराव हुआ, गर्मा गर्म बहस हुई और उसके बाद में प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शक्ति कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर मेरे साथ में। शक्ति, पिछले कुछ दिन से लगातार गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। बिहार में इलेक्शन भी नजदीक हैं। तेजस्वी कभी नीतीश की नकल करते हैं, कभी नीतीश गुस्सा हो जाते हैं, कभी नीतीश के बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रह जाते हैं और आज उन्होंने राबड़ी को लेकर निशाना साधा, जिस पर आरजेडी हो गई है नाराज, वॉकआउट तक किया, प्रदर्शन भी अब कर रही है। जैसे बिल्कुल देखिए, बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र चल रहा है, जब से ये सत्र चल रहा है तब से लगातार नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के साथ बहस कई बार जो है विधान परिषद में देखने को मिली है। और आज सुबह से ही आपको बताएं कि आज विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है विपक्षी जो सदस्य खास करके जो आरजेडी के थे, वो एक खास कलर ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के आए हुए थे और सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उन सबके का कहना था कि जो 65% आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डाले। अगर 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है सरकार तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे और नीतीश कुमार सत्ता छोड़े। इसको लेकर लगातार सदन के बाहर और जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन के अंदर भी जो है जो आरजेडी के विधायक थे वो हंगामा करने लगे और उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। और दूसरी तरफ विधान परिषद में भी इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी के तमाम विधायक पहुंचे हुए थे जो ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने हुए थे और माफ कीजिए विधान परिषद में एमएलसी पहुंचे हुए थे और जो विधान लगातार वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और नीतीश कुमार से मांग कर रहे थे कि 65% जो आरक्षण का दायरा है उसको 9वीं अनुसूची में डाल दे। और इसी को लेकर नीतीश कुमार भड़क गया। आपको बताएं कि नीतीश कुमार जब तमाम एमएलसीओं को ग्रीन कलर के टी शर्ट में देखा तो उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको कुछ आता था, इनको तो कुछ ऐसे ही बना दिया। मतलब आपको बताएं कि इससे पहले भी राबड़ी देवी के साथ कई मामलों को लेकर विधान परिषद के अंदर बहस भी हो चुकी और आज फिर बहस होगी। और आप लोग जानते ही राबड़ी देवी पर पूरा निशाना उन्होंने साधा और उसके बाद जो है आरजेडी और राबड़ी देवी की जो एमएलसी थे आरजेडी के तमाम जो थे उसको लेकर विरोध करने लगे और सदन से बाहर निकल के बॉयकॉट कर दिया। और उसके बाद राबड़ी देवी जो है विधान परिषद के पोर्टिको में ही धरने पर बैठ गई और राबड़ी देवी ने कहा कि जो 65% आरक्षण है जब नीतीश कुमार के साथ उनकी महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय कैबिनेट से पास हुआ था और अब तक जो है अब जब बीजेपी के साथ सरकार में आगे नीतीश कुमार तो इस मुद्दों को भूल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई को लेकर विधान परिषद दोनों में जो है सत्ता पक्ष विपक्ष जो है कि तीखी नोक जारी है। खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में जो है ये
मिला कई बार जो है परिषद के अंदर दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हो चुकी है। जी अच्छा। नोकझोंक हो रही है और नोकझोंक बढ़ती चली जा रही है और अब चूंकि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में ये विवाद भी दूर तक जाएगा और अब गहमा गहमी भी बनी रहेगी। तो नजर आप रखिएगा। शक्ति, बहुत शुक्रिया अभी के लिए। ये सब